आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त हर हिंदुस्तानी के दिमाग में घूम रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया एक बार फिर सामने आया है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बास ने भारत को सीधे परमाणु हमले की धमकी दे दी है। उनकी मिसाइल सहीन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये हथियार भारत को तबाह करने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सच में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा? इस युद्ध में कौन से शहर तबाह हो सकते हैं और इस युद्ध के कारण कितना नुकसान हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तान ऐसा करने की हिम्मत कर पाएगा? चलो इसकी पूरी सच्चाई आगे समझते हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 28 लोगों की जान गई और पूरे देश में गुस्से का माहौल हो गया। इसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को धमकी दी, उसने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया है। भारत और पाकिस्तान का तनाव कोई नई बात नहीं है। कश्मीर विवाद, सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों ने दोनों देशों को हमेशा आमने सामने रखा है। लेकिन इस बार बात परमाणु युद्ध तक पहुंच गई है। तो क्या होगा अगर पाकिस्तान सच में परमाणु बम गिराता है? आइए इसका जवाब जानते हैं। अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम गिराता है तो ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं होगी, ये होगा विनाश का तांडव। लेकिन रुकिए, भारत भी चुप नहीं बैठेगा। भारत के पास भी अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के 10 शहरों को पलक झपकते ही तबाह कर सकती हैं। लेकिन पहले बात करते हैं भारत की। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की नजर भारत के कुछ खास शहरों पर हो सकती है जो आर्थिक, सैन्य और भूगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इन शहरों में मुंबई का नाम हो सकता है क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। इसमें सबसे ज्यादा आबादी है। अगर यहाँ हमला होता है तो लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान का अगला टारगेट दिल्ली हो सकता है क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और यहाँ सैन्य मुख्यालय है। पाकिस्तान इसे टारगेट करके भारत की कमान को कमजोर करना चाहेगा और पाकिस्तान की लिस्ट में बेंगलुरु भी हो सकता है क्योंकि बेंगलुरु को टेक्नोलॉजी और सैन्य रिसर्च का हब कहा जाता है। यह शहर भी खतरे की जद में है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ये भूल रहा है कि अगर वो एक बम गिराएगा तो भारत उसके 10 शहरों को राख में बदल देगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत के पास इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के इन शहरों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। जैसे भारत सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को तबाह करेगा क्योंकि यहीं से पाकिस्तान का सारा कंट्रोल है। उसके बाद वो कराची को तबाह करना चाहेगा क्योंकि वह आर्थिक केंद्र और सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का। इसमें तीसरे नंबर पर है लाहौर इसलिए क्योंकि वह सांस्कृतिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरावाला, हैदराबाद और क्वेटा, ये सभी शहर भारत की मिसाइलों की रेंज में है। लेकिन दोस्तों, परमाणु युद्ध का मतलब सिर्फ शहरों की तबाही नहीं है। इसके बाद जो होगा वो असली तबाही है क्योंकि परमाणु बम गिरने के बाद रेडिएशन फैलती है जो लाखों लोगों को बीमार कर सकती है। इससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है, फसलों और पानी की कमी हो सकती है, सामाजिक अराजकता फैल सकती है, लोग डर और अफरा तफरी में जीने को मजबूर होंगे। हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण हमारे सामने है। वहाँ लाखों लोग पल में खत्म हो गए और जो बचे हुए थे उनको रेडिएशन का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की धमकियां सुनकर लोग सोशल मीडिया पर हंस रहे हैं और हंसना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान भूल रहा है कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। हमारे पास न सिर्फ परमाणु हथियार हैं बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक सेना है। पाकिस्तान अगर ऐसा करने की सोचेगा तो उसे नानी याद आ जाएगी। भारत का जवाब इतना करारा होगा कि पाकिस्तान की अगली पीढ़ी भी इसे याद रखेगी। तो दोस्तों, ये थी भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध की पूरी सच्चाई। लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि युद्ध से सिर्फ तबाही होती है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपनी धमकियों को सच कर पाएगा या ये सिर्फ हवा में तीर मार रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।